नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। क्योंकि हमने ब्लैक मैजिक की बात की थी 2018 का वो एक केस था बुरारी सुसाइड, जहाँ पे फैमिली के 11 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया था। आपका उसके बारे में क्या थॉट है? देखिए ये चीज़ के बारे में हमने भी सुना है और हमने क्योंकि हमारे पास कोई कुंडली नहीं थी, तो हमें वैसे तो एग्ज़ैक्टली उनकी रीडिंग नहीं कर सकते थे, बट हुँ, जितना सुना है और जितना हम इस चीज़ के बारे में अध्ययन किया है, देखिए ये एनर्जीज़ और हमारे मन का जो एग्जैक्टली बिहेवियर है वो मैटर करता है। हुँ, लाइक जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से उस घर में ऐसा माहौल बना हुआ था कि हुँ, वहाँ पे कुछ ऐसा फील होता था कि कोई उनको मैसेजेस मिल रहे हैं, कोई उनको इंडिकेशंस मिल रहे हैं, वो उसको फॉलो करते थे। पहले फॉलो करते थे, उनके साथ पॉजिटिव होता था। तो जब इंसान के साथ कुछ अच्छा होने लगता है तो वो उसी को सब कुछ मान लेता है कि यही मेरे को एडवाइस करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ होती थी, उसको मानते गए और फॉलो करते गए। तो उसकी वजह से मे बी उनके साथ ऐसी घटना घटी है। बट कहीं न कहीं ये मान सकते हैं कि इंसान जो है एनर्जीज़ को अगर फ़ील करे तो हुँ। गॉड मैसेजेस भी हो सकता है, इविल मैसेजेस भी हो सकते हैं। अच्छा, हुँ। मतलब बहुत सारे लोग जो ये फ़ील करते हैं कि मुझे कुछ मैसेज मिल रहा है, वो एंजल्स के मैसेजेस है हुँ। या भगवान के मैसेजेस है। हो सकता है कि वो किसी ईविल एनर्जी के मैसेज भी हो, डेफ़िनिटली हो सकते जो हैं। भगवान बन के पोर्ट्रे कर रहा हो। देखिए हर चीज़ के 2 पार्ट है, हुँ, पॉजिटिव नेगेटिव। सच है तो झूठ भी है, भगवान है तो शैतान भी है। हुँ, आप ये नहीं कह सकते कि सब जगह अच्छाई है, बुराई भी है। करेक्ट। तो आप अगर बोलते हैं कि एंजल्स नंबर की बात करें या ऐसी कुछ चीज़ों की बात करें, ये हमें मैसेजेस तो देते हैं। हुँ, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रोड पे आप इमीडिएटली अपने आप को बहुत रिलैक्स होके फ़ील करके वॉक कर रहे हैं। सडनली कोई आपके पास आता है और हेल्प माँगता है किसी भी चीज़ की। हुँ, और आप उसमें 5-7 मिनट लगा देते हैं बात सुनने में या उसको हेल्प करने में और घर लेट पहुंचते हैं। पता लगता है कि 5 मिनट पहले वहाँ पे कुछ हुआ था। अगर आप 5 मिनट में पहुँच जाते तो शायद वो आपके साथ हो सकता था। ये क्या है? राइट। दिस इज़ अ मैसेज ऑफ यूनिटी, दिस इज़ अ मैसेज ऑफ आपकी डेस्टिनी। ये भगवान प्रकृति का एक मैसेज हो सकता है कि आपको बचाने के लिए आपको एग्जैक्टली मैसेज दे सकते हैं। देखिए मैनिफेस्टेशन भी तो इसी चीज़ का नाम है। हुँ, अगर आप पॉजिटिव हो तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, अगर करेक्ट। आप नेगेटिव हो तो आपके साथ नेगेटिव होगा। जयेश जी पूरे दिन में अगर आप जैसा सोचोगे शाम तक आपको वैसा ही मिलेगा। हुँ, मैंने आज सोच लिया कि मुझे एग्जैक्टली आज अपनी लाइफ में वहाँ जाना है। मैं सच में कह रहा हूँ, अगर मैं पूरे दिन सोचूंगा तो अगले कुछ दिनों में मेरा वो प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरे करेक्ट, इंटेंशन डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। करेक्ट। इसी तरह से एग्जांपल मैं एंजल नंबर्स की देना चाहूँगा। हम 111 देखते हैं 4 टाइम पे, हुँ, किसी गाड़ी में देख लेते हैं या कहीं पे हम घर पे ही देख लेते हैं या कहीं टीवी पे कहीं देख लेते हैं। 111 नंबर हमें डिसाइड करता है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। करेक्ट। वी आर ऑन द राइट ट्रैक, गो अहेड, आप चलते रहो। 222 हमें क्या डिसाइड करता है? अगर 4 बार आपको 2-2 दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स आप अपने रिलेशनशिप में ठीक जा रहे हो। आप अपने लव पार्ट की तरफ ठीक हो, जो चल रहा है वो चलने दो। ऐसे मैसेज कोइंसिडेंटली आते रहे। हम कई बार 1 2 3 4 देखते हैं। हुँ, अब ये 1 2 3 4 ये हमें अलग-अलग डिसाइड करता है। 1 हमें एग्ज़ैक्टली मेहनत करते रहो, आप सही जा रहे हो। 2 हमें एग्ज़ैक्टली आप अपने लक्ष्य की तरफ डेडिकेट हो। 3 हमें एग्ज़ैक्टली हमें गोल्स को डिसाइड करता है। 4 हमें एग्ज़ैक्टली फ़ोकस्ड माइंड बनाता है। यानी ये आप हमें सब एक पूरा क्लियर माइंड रखता है। तो उसके लिए नंबर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो हमें एक एनर्जी देते हैं हुँ। जिससे हमारा गोल फ़ोकस्ड में जाता है। राइट। ये तो मैं मतलब मुझे पता नहीं कि कितना सही है या नहीं, पर मैंने एक चीज़ सुनी है, जो लोग बहुत ज़्यादा रोड ट्रिप्स करते हैं, तो शायद उन्हें भी ये चीज़ पता होगी कि जब आप रोड ट्रिप कर रहे हो, आपकी कार में आप बैठे हो और आप एक हाईवे पे जा रहे हो और आपके सामने कोई वो ट्रक्स होते हैं, जो बड़े-बड़े ट्रक्स होते हैं, वो बहुत देर से आपके सामने है और आप उससे आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, पर आपको चांस ही नहीं मिल रहा। उसमें ना ट्रक वाले की गलती है, ना आपकी गलती है, बस वो चांस ही नहीं मिल रहा। तो उसका मीनिंग ये होता है कि आपके जो एंजल्स हैं, वो आपको एक किसी बड़ी दुर्घटना से रोक बचा रहे रहे हैं, वो हैं, आपको डिले कर रहे हैं बस उससे। दैट्स इट। देखिए एवरीथिंग इज़ मैसेज। हुँ, आपको सिर्फ़ ये पिक करना है कि मेरे लिए सही है या गलत है। करेक्ट। दैट मीन्स देखिए मैं आप हर इंसान को एक सलाह ज़रूर देता हूँ। भगवान ने हमें बनाया, हमने भगवान को नहीं बनाया है। हुँ, आपको मैसेज इंसान जो है वो कहीं न कहीं भगवान इंसान की फ़ॉर्म में आकर आपको मैसेज दे सकते हैं। हुँ, कुछ भी बोल सकते हैं। हमें उसको पिक करना है। हमें उसको ग्रैब करके चलना है। करेक्ट। दैट इज़ अवर इंडिकेशन। बिकॉज़ इस दुनिया में हमारा आना दैट मीन्स गॉड ने भेज दिया कि आप करो क्या कर सकते हो। हुँ, अब ये हमारे ऊपर है कि हम अच्छा करें, बुरा करें। अब उसके बाद अगर हमें स्विच करना है तो भगवान कोई मैसेज दे रहे हैं हमें।
वो राइट इंसान के रूप में ही देंगे, वो एनर्जी के रूप में ही देखेंगे। मैंने ऐसे बहुत घर देखे हैं जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत रहती थी, लाइक आए दिन लड़ाई झगड़ा कुछ होता था, वहाँ पे डॉग्स पाल लिया या वहाँ पे लाइक कैट्स या फिश ऐसा कुछ पाल लिया। मैं देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ उन घरों में लाइक चीज़ें कम होने लग गई हैं, आर्ग्यूमेंट कम होने लग गए हैं, क्योंकि वो एनर्जी डिवाइड हो गई है। जब एनर्जी डिवाइड हो जाती है तो इंसान को जो माइंड है वो फोकस्ड में चला जाता है, Right. और जब फोकस जाता है तो कहीं ना कहीं वो बेटर होता है। तभी तो कहा जाता है कि आप डॉग्स को पालिए, वो आपके लिए एग्जैक्टली सिर्फ आपकी रक्षा इस तरह से प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे वर्ल्ड के लिए भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कर रहे हैं। आप बिल्ली पालिए, वो आपके लिए पॉजिटिव है, मछलियाँ पाले, वो आपके लिए पॉजिटिव है। इन सबको पालना ये आपको इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आपकी बहुत सी प्रॉब्लम वो हल कर देंगे। राइट तभी तो डॉग देखिए, जब हम वॉक करते हैं वो आगे की तरफ चलता है कि हाँ। मालिक मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, आप बस मेरे पीछे चलते रहो। कभी ये देखा है कि हाँ एग्जैक्टली डॉग जो है वो अपने, हम उसको खींच रहे हैं, वो खींच रहे हैं, वो भी मैसेज है कि नहीं जाना है मुझे, क्योंकि वो आपके लिए है। राइट ओके एक लास्ट चीज़ इस पॉडकास्ट के लिए मैं पूछना चाहूँगा, क्राइम रिलेटेड एक चीज़ है। हम जिस वक्त जहाँ पे अभी इस वक्त बैठे हैं, यहाँ से थोड़े ही दूर, आई थिंक 2 या 3 किलोमीटर दूर एक फैमिली थी। दिस वाज आई थिंक 2020 या 2021 का ये केस है, जहाँ पे नॉर्मल फैमिली है, वही मतलब जॉइंट फैमिली 15-16 लोगों की, थोड़े पुअरर बैकग्राउंड से, मुस्लिम फैमिली थी। एंड एक दिन पता नहीं क्या हुआ, सडनली सब कुछ सही चल रही है, और ये एक्चुअली न्यूज़पेपर में मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी थी, नेबर्स ने जो स्टोरी बताई है वो है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, किसी के बीच कोई झगड़ा नहीं है, सब सही चल रहा है। एक दिन सुबह उठे सब लोग, जो फैमिली में एक लड़का था उसने कोल्ड ब्लड में चाकू लेके सबको मार दिया। ओह, तो ये क्या चीज़ होती है? मतलब ये ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस होता है आपके ऊपर, या आपकी कुंडली में ऐसा होता है कि सब कुछ सही जा रहा होगा बट सडनली आपका वो दिमाग ऐसा ख़राब होगा किसी छोटी सी चीज़ को लेके भी कि आप इस हद तक चले जाओगे, आप क्रिमिनल बन जाओगे? जय जी, एग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत हद तक गलत रास्तों में ले जाती है। जो आपने बात बोली ना, उस बच्चे में जो सडन एग्रेशन आया है और अपने ही माता पिता, अपने ही घर के लोग उसको लाइक गलत लगने लग गए, उनकी वो एग्जैक्टली सब वो चीज़ें भूल गया कि इन्होंने मुझे क्या किया है। उसमें कुंडली का बहुत बड़ा रोल होता है। कुंडली में अगर आपके पाप ग्रह, आपकी दशा, आपकी अंतरदशा आपको एग्जैक्टली बहुत नेगेटिव डिस्टर्ब इफेक्ट दे रही है, उस समय अगर आपको कोई सही संभालने वाला नहीं मिलता है, सही एडवाइस नहीं मिलती है, तो इंसान नेगेटिविटी की तरफ ही जाता है और उस गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है। तभी तो मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते ठीक है, बट एटलीस्ट एक सलाह ले लो। क्या पता वो सलाह आपको एक सही एडवाइस आपको उस चीज़ से बचा ले जो आपके लिए नेगेटिव है। देखिए, होना वो है जो भगवान ने लिखा है, ये तय है। कुंडली हमारा एक माध्यम है जिसमें सब्जेक्ट है कि आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसको पॉलिश करना, उसको ठीक करना, उसको ख़राब करना वो हमारे हाथ में है। मेरे को ये पता है कि मुझे जयेश जी के पास जाना है। अब जयेश जी के पास कैसे पहुंचना है, मेरे पास ज़रिए बहुत हैं, ट्रेन, फ्लाइट, बस, किसी भी तरीके से आ सकता हूँ। ये डिपेंड ऑन मी है। तो दैट मीन्स एस्ट्रोलॉजी आपको क्लैरिटी देती है कि आप ट्रेन में जाइए, वो आपको बेटर रहेगा, वो आप फ्लाइट में जाइए, वो आपके लिए बेटर है। आप एक काम करिए, किसी को साथ मिल जाइए, वो बेटर रहेगा। मेरे को एंड ऑफ द डे तो जय जी के पास ही पहुंचना है। तो दैट मीन्स उस बच्चे को क्लैरिटी नहीं मिल पाई, उस बच्चे का माइंड कंप्लीटली वॉश हुआ है, कुछ ग्रहों की वजह से, कुछ नेगेटिविटी की वजह से। तो इसमें दोनों पार्ट्स को आप जोड़ सकते हैं, दोनों पार्ट को एक रख, क्योंकि जब इंसान नेगेटिव हो जाता है तो ऐसी चीज़ें उस पर बहुत जल्दी हावी हो जाती है। तभी तो आपने देखा है कि मतलब इंसान जो है अपनी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं कर पाता है। मैं इस बात से एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए, लोग सॉल्यूशंस पूछने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट बता देते हैं। मैं आज आपके पॉडकास्ट पे हर एक ग्रह की एक बहुत सिंपल रेमेडी बता रहा हूँ, ये आप ये रेमेडी कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट है। जिस भी व्यक्ति का सूर्य खराब है, अपने पिता की सेवा करिए, अपने पिता के पैरों को हाथ लगाइए। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा खराब है, अपनी माता के पास बैठ के अपनी बातों को सिर्फ डिस्कस करिए। जिस भी व्यक्ति का मंगल खराब है, वह अपने घर के भाइयों के साथ अपनी बातों को शेयर करे, उनके हर काम में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखे। जिस भी व्यक्ति का बुध खराब है, अपनी बहन या भुआ की सेवा करिए या उनकी बातें सुनिए, उनको गिफ्ट ला के दीजिए। जिस भी व्यक्ति का गुरु खराब है, अपने टीचर्स, अपने सीनियर जिनसे आपको नॉलेज मिलती है, उनकी आप रिस्पेक्ट करिए, उनको फ़ोन करिए, अपने दिल की बात बोलिए। जिस भी व्यक्ति का शुक्र खराब है, अपने आप को साफ रखिए, अपनी पत्नी को
हर बात बताइए। पत्नी से धोखा मत करिए। जिसको शुक्र मजबूत करना है उस व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ हमेशा लॉयल्टी से रिश्ता निभाना चाहिए। जिस व्यक्ति का शनि खराब है उस व्यक्ति को हमेशा अपने आसपास के जो लोग हैं, चाहे आप वॉचमैन ले लीजिए, चाहे आप कार ड्राइवर ले लीजिए, उन लोगों की बात सुनना, उनकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। और राहु केतु सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, अभद्र भाषा ना बोलिए, अभद्र ना बिहेव करिए। जितना आप साफ सुथरा रहेंगे उतना आपके लिए ये सारे ग्रह पॉजिटिव रहेंगे।